हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। पिछले टर्म में हमने आपको कूलम्स लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी अपने पिछले वीडियोस में। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये उसी के आगे की चीज़ है। अच्छा, तो हम पढ़ ही चुके हैं कि दो चार्ज पार्टिकल अगर स्पेस में किसी आर डिस्टेंस पर रखें तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। कूलम्स लॉ की जहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ एक प्रॉपर्टी ये भी है कि कूलम्स लॉ जो है वो म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स है। म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स का मतलब है कि टू एवरी एक्शन देर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लॉ आपने न्यूटन का पढ़ा है। तो कूलम्स लॉ इस लॉ को ओबे करता है। यानी अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का और वो लगा रहा है राइट हैंड साइड में, तो Q2 Q1 पे लगाएगा उतना ही 5 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में। जैसा कि इस डायग्राम से डायग्रामेटिकली क्लियर है कि Q1 और Q2 एक दूसरे पर लगा रहे हैं फोर्स, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग ही लग रहा है, इक्वल है और जस्ट अपोजिट है। अब इसी पिक्चर को थोड़ा हम डिफरेंटली एंगल से लुक करें, अगर हम लिखा है ना वील कैन लुक द अबव इंटरेक्शन, जो हम दिखा रहे हैं इनके बीच में, अगर हम स्लाइटली डिफरेंट मैनर में इसको देखें तो फिर हमें एक आइडिया और इंट्रोड्यूस होगा। ये दोनों जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसा क्या है इनके बीच में जो इनको रिपेल या अट्रैक्ट करा रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम और आप अगर इंटरेक्ट हो रहे हैं तो हमारे बीच में ऐसा क्या है जो इंटरेक्शन के लिए हमारे और आपके बीच का माध्यम बन रहा है, मीडियम बन रहा है। तो आप कहेंगे ये वीडियो। तो ये वीडियो हमारे और आपके बीच में मौजूद है और वो हमारा और आपका इंटरेक्शन करा रहा है। हम और आप बात कर रहे हैं लेकिन वीडियो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वैसे ही Q1 और Q2 के बीच में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ, अगर आप ध्यान से देखें समझाने के लिए आपको, कि अगर एक चार्ज ये रखा हुआ है, एक चार्ज ये रखा हुआ है, तो उसके बीच में एक चीज़ और है जो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन पैदा कर रही है फोर्स का, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि पहले वाले चार्ज का और दूसरे वाले चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जोन है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने का एक जोन है जहाँ तक वो दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम और आप बात कर रहे हैं तो हमारे और आपके बीच में मीडियम ये वीडियो है, या कोई भी कमरे में दो लोग बैठे बात कर रहे हैं तो उनके बीच में जो मीडियम है वो साउंड वेव्स हैं। तो चार्ज और चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने वाला जो प्रेजेंस, जो ठीक ऐसी चीज़ है जो उन दोनों के बीच में एक तरह से इफ़ेक्टिव हो रही है, या उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इम्प्रोवाइज़ कर रही है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रही है। अब चार्ज पार्टिकल के बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से दोनों पे फोर्स लग रहा है, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो उसका मैथमेटिकल व्यू है। मान लीजिए कोई चार्ज हमें गिवन है Q। अब इस चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसका मतलब ये वो चार्ज है जिसके बारे में हमें जानकारी लेना है, तो ये सोर्स चार्ज कहलाएगा। एक दूसरा चार्ज आपको दिख रहा है यहाँ Q0, वो पता करना चाहता है इस सोर्स चार्ज का कि ये सोर्स चार्ज कहाँ तक फोर्स लगा सकता है। तो चूँकि वो चेक करने के लिए है, टेस्ट करने के लिए है, तो उसे हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। हमें ये पता है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते रहेंगे, मगर जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये फोर्स कम होता जाएगा। तो जहाँ तक ये सोर्स चार्ज जो आपको दिख रहा है, जहाँ तक ये इस पर फोर्स लगा सकता होगा और उसके बाद लगाना बंद कर देगा, तो वो पूरा रीजन जो आपको यहाँ सर्किल दिख रहा है, हालांकि ये स्फीयर के फॉर्म में, वो ये पूरा रीजन जो आपको दिख रहा है, ये इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, क्योंकि ये इसी के अंदर जितने चार्ज पार्टिकल हैं उन पर फोर्स लगा सकता है, इसके बाहर ये फोर्स नहीं लगा सकता। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखिए लिखा हुआ द स्पेस
surrounding an electric charge q in which another charge q naught experiences electrostatic force of attraction or repulsion is called the electric field of charge q। यानी किसी भी सोर्स चार्ज या किसी भी गिवन चार्ज के आसपास वो रीजन जहाँ तक वो दूसरे चार्ज पार्टिकल का फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता हो या उस पर फोर्स लगा सकता हो, उसका वो पूरा रीजन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसमें हम जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं वो है सोर्स चार्ज, और जो इस काम के लिए यूज़ किया जा रहा है वो है टेस्ट चार्ज। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज पार्टिकल के आसपास एक ऐसा रीजन होता है, स्फेरिकल फॉर्म में समझ लीजिए आप उसको, आगे पीछे ऊपर नीचे, कि वहाँ तक ही वो दूसरे पे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है और उसके बाद नहीं लगा सकता, यानी बस उसका प्रभाव वहीं तक है, उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहीं तक है। ठीक है। अब किसी पॉइंट पर कितना ज़्यादा है, अब हम जैसे देख रहे हैं दूरी बढ़ने पे घटता जा रहा है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही इतना ही होगा इसका इंटेंस, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही इंटेंस होगा इस पॉइंट पे। इसका मतलब है कि अलग अलग पॉइंट पर इसके इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी को चेक करते हैं तो इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, जो मैं आपको अभी अगले वीडियो में बताऊंगा। कुछ बातें इससे रिलेटेड हैं कि सोर्स चार्ज ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल चार्ज हो। सोर्स चार्ज जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं वो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस भी हो सकता है और एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी हो सकता है। जैसे किसी लाइन के लॉन्ग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, किसी सरफेस के लॉन्ग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो, सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, या किसी वॉल्यूम या क्यूबिकल बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो, तो वो वॉल्यूमिक क्या कह सकते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कह सकते हैं। और एक चीज़ और एज्यूम की गई है, हम जब Q की बात कर रहे हैं, सोर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, तो हम Q नॉट के इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि फिर थोड़ा मामला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम जिस पे फोकस करना चाह रहे हैं उसी का सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो उस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई नहीं करता, यानी उसको चेंज नहीं करता, या ये कह सकते हैं सीधे और सरल शब्दों में कि उसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। थैंक यू।